हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 5। हमने सक्सेसफुली 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको सब समझ आया होगा और प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वायरलेस नेटवर्क अटैक। ठीक है, तो इसका ये नाम है वायरलेस नेटवर्क अटैक। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कंप्लीट वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी कंसेप्ट होंगे, सब सीखेंगे और उनको करना भी सीखेंगे। मेनली इसको हम कह सकते हैं वाईफाई हैकिंग। जो इस मॉड्यूल में आने वाली वीडियोस रहेंगी उनमें मैं आपको वाईफाई को पेनिट्रेट करना यानी कि हैक करना, तो इसको हम पेनिट्रेट कहते हैं। यानी कि उसके अंदर जितनी वल्नरेबिलिटी है, उसका पासवर्ड वीक है, वो सब निकालना सीखेंगे और उसके बाद उसको सिक्योर करना भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। पेनिट्रेट मतलब हैकिंग को ही पेनिट्रेट कहते हैं, दूसरा मतलब होता है पेनिट्रेट करना। इसको मतलब लीगल वे में पेनिट्रेट कहा जाता है, अदरवाइज अगर नॉर्मली वर्ड में कहें तो इसको हैकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेट करना, उसको सिक्योर करना भी सीखेंगे। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स के बारे में जानेंगे कि जिनके थ्रू हम लोग ईजिली वाईफाई हैक कर सकते हैं। ऐसी कमांड्स के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, उस टाइम अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप लोग सिंपल उन कमांड से भी वाईफाई को हैक कर सकते हैं या पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जो इस मॉड्यूल के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर हम लोग वाईफाई को पेनिट्रेट करना यानी कि हैक करना, मैं पेनिट्रेट वर्ड यूज़ करूंगा यहाँ पर। पेनिट्रेट करना, जैम करना और उसका पासवर्ड निकालना हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ड लिस्ट। हम वर्ड लिस्ट भी इसी मॉड्यूल के अंदर बनाना सीखेंगे, यानी कि इसको पासवर्ड लिस्ट भी कहते हैं। यानी कि हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर पासवर्ड लिस्ट भी बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग किन किन सॉफ्टवेयर के थ्रू पासवर्ड बना सकते हैं। यानी कि एक बड़ी सारी, जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी, इसको हम लोग एक्चुअली डिक्शनरी अटैक भी बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, डिक्शनरी अटैक लिस्ट। आप लोगों ने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग अगर एक ह्यूमन अगर पासवर्ड बनाना बैठे, तो 0 से लेके 9 तक के अक्षरों के अंदर वो कितने अपने जो कॉम्बिनेशन बना सकता है, नहीं बना सकता है। लेकिन इसी डिक्शनरी अटैक के थ्रू हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इतने सारे उसके कॉम्बिनेशन बना देंगे कि अगर पासवर्ड अगर मोबाइल नंबर है तो वो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में सोशल इंजीनियरिंग सीखी थी, और सोशल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने उसके बारे में ऐसा डेटा निकालना सीखा था कि जिससे हम लोग इस वर्ड लिस्ट को ईजिली बना सकते हैं कम पासवर्ड्स के अंदर। ठीक है, और जितना पीसी आपका कैपेबल होगा उतने जल्दी ही आपका पासवर्ड ये निकाल कर दे सकता है। यानी कि सपोज करिए जो मेरा पीसी है वो अप्रोक्स 3 से 4 लाख पासवर्ड पर सेकंड चेक करता है, और जो मेरा लैपटॉप है वहीं पर 2500 से 3000 पासवर्ड्स पर सेकंड चेक कर सकता है। यानी कि पर सेकंड निकाल सकता है, पता कर देगा कि 3000 से मतलब 1 सेकंड में 3000 पासवर्ड को स्कैन कर देगा और बता देगा कौन सा पासवर्ड सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो मेरा पीसी 3 से 4 लाख स्कैन कर सकता है एक बार में। तो यही सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। और कंप्लीट मेन चीज़ है ये चीज़, पासवर्ड लिस्ट बनाना और पेनिट्रेट करना हमारे वाईफाई या नेटवर्क को। क्योंकि अगर आप किसी वाईफाई या नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग उसकी सारी जानकारी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कि नेटवर्क स्कैनिंग का चैप्टर था उसके अंदर आपको बताया है। दोस्तों, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है इस मॉड्यूल के बारे में, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ। जो करना होता है, प्रैक्टिकल वीडियो होती है, वो इसके बाद आती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तक आप 4 मॉड्यूल देख चुके हैं, सब सारे मॉड्यूल इसी तरीके के हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि वाईफाई हैकिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए वाईफाई हैकिंग का, तो आप लोग कंप्लीटली कोई भी वाईफाई हो, कैसे भी हो, आंख बंद करके, आंख खोल के, जैसा अगर आप चुटकियों में हैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए। जैसे आप कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो तो दोस्तों, तो आप मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ कमांड रटने वाला काम रह जाएगा। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आप इजीली कर पाओगे, भूलोगे नहीं कभी। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर तो आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से वाईफाई हैक करते हैं, मतलब इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल वीडियो आएंगी तो उन वीडियोज़ के अंदर भी मैं वो छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दूंगा, यानी कि कंसेप्ट पार्ट को ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट पार्ट देखिए, कंसेप्ट पार्ट के साथ साथ फिर आप प्रैक्टिकल पार्ट देखिए। वीडियो हमारी जो आएगी, जो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो होगी, वो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों के अंदर होगी। यानी कि सबसे पहले मैं उस चीज़ को हैक करने का कंसेप्ट बताऊंगा उसके अंदर,
हो सकता है 1 मिनट का कंसेप्ट हो, वीडियो के आगे ही ऐड कर दूंगा और उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर काम करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको अब एक पूरा कंसेप्ट बताता हूँ एक्चुअली वाईफाई हैकिंग काम कैसे करती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम समझ सकते हैं ये हमारे पास एक मॉडम है। मॉडम आप लोगों को पता है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर इसको D-Link का बना देते हैं। ये एक ब्रांड है D-Link, इसका एक मॉडम है, ठीक है। इसकी जो रेंज है यहाँ से ये रेंज स्प्रेड करता है और आपके पास अगर इसकी रेंज आती है तो आप लोग इसको पेनिट्रेट कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है पेनिट्रेट करने के लिए। सबसे पहले अगर आप एक बहुत ज़्यादा जीनियस हो, आप लोगों को सोशल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हो और आप लोगों को पता चल चुका है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके का पासवर्ड रख सकता है, तो आप लोग उसी तरीके की क्या बना सकते हो, वर्ड लिस्ट। आप लोगों को पासवर्ड गेस नहीं करना है, सिर्फ आपको वर्ड लिस्ट जनरेट करनी है, पासवर्ड ऑटोमेटिक ये गेस कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, उसके बाद आप लोग सबसे पहले नेटवर्क के अंदर स्कैन करोगे कि उसकी चैनल आईडी क्या है। चैनल आईडी स्कैन कर ली, उसका नेम स्कैन कर लिया कि उसका नेम क्या है। ये सारा काम एक ही कमांड से हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसी चैनल आईडी पे या इसी नेम पे एक चीज़ जो होती है BSSID, हम लोग इसी चैनल आईडी, इसी नेम और इसी BSSID पे हम लोग क्या करेंगे, डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। इसके अंदर आप लोगों को पता है कि अगर हम एक ही PC से बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, मतलब इस वाईफाई पे हम लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये जैम हो जाएगा, यानी कि सारे जितने भी इसके एम्प्लॉय होंगे उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये दोस्तों किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, जो इसके एम्प्लॉय होंगे, जैसे कि वाईफाई पासवर्ड जैम हो चुका है, जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सपोज करिए ये वाईफाई है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी के साथ, तो दूसरा जो पर्सन होगा उनके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक कनेक्ट का एक ऑप्शन होता है जो हमेशा अनेबल रहता है, ठीक है। तो कोई ना कोई एम्प्लॉय इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जो पासवर्ड है, पासवर्ड यानी कि सपोज करिए दो चीज़ों में कनेक्टिविटी कैसे बनती है, ये हमारा वाईफाई है, ये पर्सन है, इसके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। अब ये वाईफाई जैसे ही जैम हो चुका है, अब ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अभी जैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका जो पासवर्ड होगा और इसका पासवर्ड जो इसके मोबाइल में लगा हुआ है ऑटो कनेक्ट के लिए, वो मैच हो जाएगा। जैसे ही मैच हो जाएगा तो ये पर्सन इस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही पर्सन ये इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि पासवर्ड तो ऑटोमेटिक मोबाइल के अंदर सेव है। अगर आप मोबाइल ले सकते हैं तो आप पासवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इसके जैम वाईफाई के अंदर कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, वैसे ही हमारे पास एक हैंडशेक फाइल आ जाएगी, इसको कहते हैं हैंडशेक फाइल। अगर आप किसी से हैंडशेक करेंगे तभी तो आप लोग आपस में कनेक्टिविटी बना पाएंगे, ठीक है। तो हैंडशेक फाइल आ जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपके पास आ गया, आपका सारा मसला ही खत्म हो गया। अब वाईफाई को छोड़ो आप, अब यहाँ पर आपके पास उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया। अब हमें काम है एनक्रिप्टेड पासवर्ड लिस्ट का और वर्ड लिस्ट का। अब जो इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा वही पासवर्ड इस वर्ड लिस्ट के अंदर भी होगा, और जैसे ही दोनों मैच हो जाएंगे वैसे आपके पास वाईफाई का पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब 4 नंबर पे क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी अटैक चलाएंगे। डिक्शनरी अटैक, डिक्शनरी अटैक में ये जो वर्ड लिस्ट है और इस एनक्रिप्टेड फाइल के अंदर से पासवर्ड को ढूंढेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है एक सिंपल वाईफाई हैक करने की। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी प्रोसेस बताता हूँ। ये अगर कम्प्लीटली आपको समझ आ चुकी है तो आप लोग कोई भी वाईफाई को ईजिली हैक कर पाएंगे, ठीक है। ये मेथड 1 है। अगर आपके पास कोई अदर स्क्रिप्ट नहीं है तो आप ये कमांड लाइन थ्रू कर सकते हैं सारा काम, और स्क्रिप्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं इस मॉड्यूल के अंदर आपको स्क्रिप्ट्स भी बताऊंगा, कौन सी स्क्रिप्ट बढ़िया वाईफाई हैकिंग के अंदर काम करती है। जितने भी मेथड हैं, जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं लिनक्स के अंदर वाईफाई हैक करने की, वो सारी आपको बताऊँगा, सारे टूल्स चलाना सिखाऊंगा। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अब हम समझते हैं प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी फेक SSID क्रिएट करेंगे, ठीक है। SSID का मतलब होता है नेम, फेक नेम से, यानी कि जो इस वाईफाई का पासवर्ड का, जो इस वाईफाई का नेम है, सपोज करिए वाईफाई का नेम है एनालॉग,
ठीक है। तो हम लोग इसी नेम से एक और फेक SSID क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहली कमांड चलानी है और उसका नेम देख लेना है क्या है बस। उसी चैनल पे उसी सारी चीज़ पे हम लोग ये फेक SSID क्रिएट कर देंगे। जैसे ही कोई पर्सन इसके अंदर कनेक्ट होगा इसी फेक के अंदर, तो आपके पास ऑटोमेटिक इसका पासवर्ड आ जाएगा। ये तो है दोस्तों मेथड नंबर 2 या प्रोसेस नंबर 2। अब हम समझ लेते हैं प्रोसेस नंबर 3। इसके अंदर दोस्तों जब तक मेथड नंबर 1 था, इसके अंदर आपको एक नेटवर्क अडेप्टर की ज़रूरत थी। मेथड नंबर 2 के अंदर आपको भी एक नेटवर्क अडेप्टर की ज़रूरत थी। ठीक है। नेटवर्क अडेप्टर मतलब जो आपके पीसी के अंदर जो वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर लगा है, यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर लगा है, उसकी ज़रूरत थी। ठीक है। और इसके अंदर भी एक की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार में आप एक नेटवर्क अडेप्टर से एक ही काम कर सकते हो। अगर आपको 2 नेटवर्क अडेप्टर चाहिए होते हैं तो आपको 2 पीसी लगाने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग एक एक्सटर्नल भी तो लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम उससे भी काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 नेटवर्क अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 2 नेटवर्क अडेप्टर, यानी कि पहला नेटवर्क अडेप्टर क्या करेगा, वाईफाई को जैम करेगा, और दूसरा नेटवर्क अडेप्टर क्या करेगा, फेक SSID तैयार करेगा, यानी कि फेक नेम से वाईफाई को जनरेट करेगा। दोस्तों इस प्रोसेस से क्या होगा, जो पहला जो नेटवर्क अडेप्टर होगा वो सामने वाले को डॉस अटैक करके सारे के सारे सिग्नल्स को जैम कर देगा, और जो पर्सन होगा, जो उसका ओनर होगा, वो उसको एक्चुअली काम करना होता है तो वो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो इससे वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो क्या करेगा, फिर दूसरा उसको सेम नेम से दिखेगा, वो सोचेगा हो सकता है कि वाईफाई का कोई ग्लिच हो सकता है, तो वो इससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे फेक SSID के अंदर। तो फेक SSID के अंदर इसका पासवर्ड डालेगा जो हमने दूसरे वाले से जनरेट किया है। ठीक है। और आपको जैसे ही पासवर्ड डालेगा आपको पासवर्ड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस इसके अंदर क्या खर्चा करना पड़ा, हमें एक नेटवर्क अडेप्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। अब आप एक्स्ट्रा कैसे भी लगा सकते हैं, आप 2 लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप 2 नेटवर्क अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक नेटवर्क अडेप्टर यानी कि USB नेटवर्क अडेप्टर आता है वो आप ला सकते हैं। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा इसको। ठीक है। आप दूसरा नेटवर्क अडेप्टर ला सकते हैं और USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, USB के थ्रू। ठीक है। और ये जो लिनक्स है वो आपके बेस पीसी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि बेस मशीन के अंदर, ना कि वर्चुअल मशीन के अंदर, तभी ये चीज़ काम करती है। अगर आप वर्चुअल मशीन में इसको यूज़ कर रहे हैं तब आपको दोस्तों 2 नेटवर्क अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेस वाला सपोर्ट नहीं करता है, वर्चुअल मशीन बेस वाला उठाता नहीं है, इसके लिए आपको 2 नेटवर्क अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस होती है वाईफाई को हैक करने की। हैंडशेक मैंने आपको बता दिया, वर्ड लिस्ट क्रिएट करना हम लोग सारी वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। वर्ड लिस्ट का कंप्लीट मैं आपको मॉड्यूल दूंगा, मॉड्यूल का मतलब कंप्लीट आपको वीडियो दूंगा, 1 से 2 वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि वर्ड लिस्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो आप लोग कंप्लीट किसी भी, जैसे कि आप मान ली किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है, बट फेसबुक का पासवर्ड हैक करना है, तो उसमें ईजिली इसको हाइड्रा अटैक के थ्रू या ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड लिस्ट को। ठीक है। और सोशल इंजीनियरिंग में आपने कम्प्लीटली देख ही लिया है किस तरीके से आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं जिनके थ्रू आप लोग वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट क्रिएट करना मैं आपको इसी मॉड्यूल के अंदर सिखाऊंगा, नेटवर्क अटैक सारा सिखाऊंगा। ठीक है। कंप्लीट वाईफाई हैक करना सिखाऊंगा, तो आप लोग कंप्लीट एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।